कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए क्या करो, जिंदगी ऐसी जियो कि मानो यीशु कल आने वाला है, और उसकी सेवकाई के लिए योजना ऐसे बनाओ कि मानो यीशु 1000 साल में भी आने वाला नहीं है। राजू जाधव पास्टर हमेशा अपना परिचय रखो है, जिंदगी जीव वसा यीशु मसीह तोसा। हालेलुया। जिंदगी जीव वसा यीशु मसीह तोसा। नहीं तो वसा नहीं। खुदा का जाकर यीशु को स्तुति धीर यीशु को से और तो नाम लेना कोसु को से ती चुका है को से पहले तोसु देर काला बोल से फंडा है क्या आपके जीवन में ये गीत निकाले प्रार्थना नहीं करे कलिशा में साता होते हैं मीटिंग में जाने से धीरे धीरे तीन रुचि हट जाए चेमान से कभी भेड़ जाए अपने काम को भंगिया में से पास्टर है तो एक जोनो बिना भंगिया दाड़े तो मैं गुलाल नहीं रोले लो स्वार मजबूत विश्वासी है कि एक पूरा कुछ हो जात में मजा नहीं खेल तीन पूरा लगा नहीं जाएगी और तब मैं हो जाए जेसु और तब नहीं कुछ में पशु काई पर पास्टर बारे मनावे को काने तिहारा है तो हंसना चुके ना मुखा का इस्तेमाल करना सिखाए नहीं। इस अवसर को हमको किसके लिए इस्तेमाल करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए। अपने आप को प्रभु अपने आप को आपको बनाने के लिए मदद करे, ये मेरी प्रार्थना है। रतन टाटा ने कहा रोज अपने आप को कल से बेहतर बनाओ। क्या कहा क्या रतन टाटा ने, रोज अपने आप को कल से बेहतर बनाओ और एक दिन आप बेहतर बन ही जाओगे। आज आपको क्या नहीं आता वो सीखने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। गलतियां कौन करता है, इंसान करता है, और उस गलती को कौन सुधारता है, भगवान आके, इंसान ही सुधारता है। जितनी गलती आप करोगे उतने ही आप क्या करोगे, सिद्ध बनोगे। एक कहावत है, जब मैं 12वीं में पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा था, करत करत अभ्यास जड़ मोती होता सुजान। कबीरदास ने कहा करत करत अभ्यास जड़ मोती होता सुजान, यानी अभ्यास करते करते एक मूर्ख व्यक्ति भी क्या बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि हम मूर्ख नहीं है, थे मूर्ख, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, मूर्ख से बुद्धिमान बनाया है। और अब आपके लिए क्या है, परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप में से जवान लोग इस बाइबल को कितना पढ़ते हैं? एक दाना पता काने भरना पास्टर काय भंतला हमरे जुते काम करने टाइम नहीं है, गोबर सोने टाइम नहीं है, रांधने टाइम नहीं है, काय भंतला ऐसा जगह। जितना आप बाइबल को पढ़ोगे उतना आपका क्या है, जीवन बदलेगा, उतना ही आपको हर बातों में सफलता मिलेगी। प्रियो, मैं आज एमए तक पहुंच गया हूं, लेकिन मैंने इस बाइबल को पहली प्राथमिकता दी है। जैसे अनार सिंह जबरा ने कहा, इंग्लिश सुनते ही मेरा सिर दर्द होने लग जाता था, मेरे को बुखार आने लग जाता था। ठीक वैसे ही था, मेरे को भी कैपिटल लेटर आ जाता था लेकिन स्मॉल लेटर नहीं आता था। आज मुझसे पूछ लो, सर ये वाक्य इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, इसको नरेशन में बदलना है, मैं आपको फट से जवाब दे दूंगा। मैंने अवसर को क्या समझा, हमेशा बहुमूल्य समझा। इसलिए मेरे प्रिय जवानों, जवान युवतियों, जवान युवाओं, मैं आपको प्रभु का दास होने के नाते एक सलाह देना चाहता हूँ, एक सलाह क्या लेकिन एक राय देना चाहता हूँ, प्रभु के वचन से चुनौती भी देना चाहता हूँ। क्या आज आपके पास जो अवसर है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं? अगर आज तक आपने जो अवसर परमेश्वर ने आपको दिया, इतना अच्छा हेल्थी शरीर आपके पास है, इतना अच्छा हट्टा कट्टा शरीर आपके पास है, एक समय आएगा आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? मैं वो पॉइंट पे आपको बताऊंगा। तब आज जो आपके अंदर इच्छा है, जो आज आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है, उस समय बुढ़ापे में जब आपकी उम्र ढलती चली जाएगी, ये इच्छा, ये आपके अंदर की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रियो, प्रभु के नाम की महिमा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, और साथों साथ आप जो काम कर रहे हैं, आपके कैरियर को बना रहे हैं, अपने भविष्य को बना रहे हैं, आज आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जिस काम को आप बनाए जो आप चाहते हैं। इसलिए इसका सही उपयोग करें और परमेश्वर आपकी मदद करे। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको फटाफट आगे ले जाना चाहता हूँ। यस, अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, वो ये है, रिमेंबर योर क्रिएटर व्हाइल यू आर यूथ।
अपने सृजनहार को याद रखे। कब याद रखे? जब आप जवान है। फटाफट पढ़ दिए इसकी कुछ भेद की बातें जो प्रभु ने मुझे बताया था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यस पढ़े सभोपदेशों की किताब उसका 11 अध्याय का 9 और 12 का 1 फटाफट निकाल लीजिए। सभोपदेशों 11 का 9 और 12 का 1 पढ़ने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी पढ़े। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। अरे बाप रे, बहुत अच्छी बात है यार, प्रभु का वचन भी तो आनंद रहने के लिए कह रहा है। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। आनंद कसो आनंद काला सुन नाव आनंद से बागुन आनंद नहीं करेंगे। ये आनंद कौन से ये कहीं हेलियो काला सुन नाव खुशी छे बहुत खुशी हो रही है। कभी चिपोरे जैसे बागुरी खुशी तेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं। पढ़िए क्या है? जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। बस यहाँ तक तो ठीक है, मगन रहे, आनंदित और मगन रहे, यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन आगे अपनी मनमानी कर। आया रे बाबा प्रभु वचन तो सभी कहे कि आपने मनमानी कर। मनमानी मतलब क्या है? तो सो मन आवे तो सो को नाचने लगे थे, उठने लगे थे, लूटने लगे थे ना काजे कहे मनमानी। भंगरिया जाने लगे थे, कमाई करे ना पैसा कमाई, भंगरिया में भंगलाई करे ना जाता जो करने लगे चो कर। बाकुन परमेश्वर वचन करने वाला माने कही तुम असा संस्था आनंदित रहो कही रे, मगन रहो कही रे। कहते देखते लाकड़ी टेका टेका डासु दे टुकड़ा डासु डासु मारते। उस समय की बात नहीं कह रहा परमेश्वर का वचन, लेकिन अपनी जवानी में मतलब अभी आपके पास समय है। आपको मालूम है आपकी जिंदगी की कितनी अवस्था है? कितनी अवस्था है? कितनी अवस्था है? कांडस को 4 में कांडस को 3। हाँ 3 अवस्था है। हालेलुया 3 अवस्था। एक तो बाल्यपन यानी उसको बचपना बोलते हैं, और एक हाँ किशोर, एक बाल्यावस्था, एक किशोर अवस्था और एक वृद्धावस्था। तो परमेश्वर को कब स्मरण करना है? हिमें नाना मीरा काजे आपने चर्चा ले जासो मीरा इतनी बार वर्षे और तन कहां नो सु आगो हुदेर से और तन पछड़ नो सु आगो हुदेर से और तन काय करसे बार जे मन लगाने समय में जाके ने तेना झोटा भरे ना कैसे देखली पत्रा पीरा काजे कानस कांटा में आंगलिया घाल से, कानस नाको में आंगलिया घाल से, कहां रोड से कहां सतरा पर गोदारू आवश्य बाकुन 3 अवस्थाમાં બાલ્ય અવસ્થામાં સાતક નીકળે પરમેશ્વર વચન। तो त्यार तुम लाकड़ी टेका टेका चालने वाला सो तो त्यार तुमरा बनाने वाला काजे फॉर्म करो असनी कहिए परमेश्वर वचन। बाकुन को त्यार फॉर्म करो कहिए तो त्यार तुम जवान से पढ़ दीजिए वचन, पढ़ दीजिए। अपनी दृष्टि के अनुसार चल, अपने मनमाने कर। यस और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, जहां तक तारी नजर जाए, जहां तक तू कर ले जो करने लगे चल। परंतु यह जान रख बाखून जो जान रख इस बातों का जो भम रहा कि इन सब बातों के विषय, इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए कि परमेश्वर हमारा क्या करेगा? न्याय करेगा। एक दहाड़ो काय छे देखो जो को देनो पर एक का गीत है कि नहीं? एक दहाड़े यीशु आवे से पापी धरती ने निया और सर गाओ सब। एक दहाड़े यीशु आवे से पापी धरती ने निया और से वाने जो आप लोग आज एक दो
काटना पड़ता। अगर वार्ली बीच में सु तो क्या वार्ली फसल हाथ करसु वार्ली कटने काटसु। अगर भुंडलो बीच में देसु तो क्या कहै छै भुंडली फसल यानी भुंडे कटने भी आपको काजे काटना पड़से। और आज ना ढीलो में सब तक काय देख रहा है, ये बहुत जरूरी शिक्षा है। काय देख रहा, काय बोल रहा, कहने वाटे बिना टाइटा काजे लीन जाई रहा, इनो हाथों काजे कालगा जो वापरे रहा, इन्हीं चीजों का जो वारू रीते आपने काजे समझना जरूरी है। एक गीत हमारे पास्टर गावते हैं, डुबा बनायो वारली चीज देखने, प्रभु पाए बनायो वारले बैठे चलने, हाथ बनायो वारलो काम करने, मुई बनायो वारली बात करने ने वारू खाने देते हैं सब कि वारली बात करने बोला क्या उभरा जैसे कहीं खाने भैया बाकन भूली चीजें जो आप लोग आज परमेश्वर नहीं बनाए। कौन मारा वैष्णव वंशज में आप तुम लोग आज कहना चाह रहे हो कि सुलेमान पहन की जवान अपनी जवानी के दिनों में क्या कर आनंद रहे, मगन रहे, अपने मनमाने कर, अपनी दृष्टि के अनुसार चल। बाकन एक बात हम राज्य के एक दहाड़ उगाई छे आपके जीवन नियाव मैंने बोले छे काम खोला अपने राज्य में कैमरा लाग रहा है, सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। उसा घूमने वाले उसा घूमने वाले से कहें सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। उसा करने वाले से कहें इंसान कैमरे की नजर में भले जो कैमरा बंद हो, भले जो बिगड़ी रही हो, बाकन ते भी अपने आप का जगह छे एकदम सावधान कर ले। जो कैमरा में जब तक रोशे है, जब तक लहंग रोशे और लहंग गए तो कैमरा में बाकन इना कैमरा से बड़ी नहीं कि स्मार्ट कैमरा पास आता छे स्वर्ग में छे जो कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं। तुम कहते से पास्टर जी यहाँ सब तक अपना जा एकदम वाह पानी ने आंधी ने आवे तो जब बंद हो जाता है कई फर्क नहीं पड़ता तेरा कैमरा निया सब तक आपने निया उड़े माउड़े वो बदल उस कैमरे का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक और बात है, जब आप जवान इस जवानी में अच्छा काम करेंगे तो वहाँ न्याय होगा। रील पहले कैमरा में रील रोतली ची रील खत्म हो जाती है धुआं नहीं जाता पूरी जाती ही मैं तो बटिया वो परिवार में बटिया परसम ब्रदर एक दहाड़ में वहाँ भी सेमलेट ये 4 साल तक मारा 50 फुट क्या है अगर ची रील रोती थी खेस तो कहता फुट क्या नहीं खेस तो नहीं कौन है मतलब कहे एक दहाड़ रील फुट जासे अगर वारला काम करसु तो छाती एकदम चौड़ी जैसे एक दिन पूरे का जाए ले I like you ओसा को सुने उधर ठाक को पटासो मासा रिकॉर्डिंग कर देख रहे बंदे तेरे को मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि तो ऐसा काम करे, लेकिन तूने ये काम किया है इसकी सजा मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर अवसर का आप क्या करें सही उपयोग करें। हाँ एक दिन ये मन के लड्डू आपके फूटना बंद हो जाएगा। जो आपकी मन के लड्डू आज फूट रहे नहीं एक दिन फूटना बंद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप जो भी समय जो भी अवसर आपको मिला है उसका क्या करें बिल्कुल सही उपयोग करें। उपयोग ना करें ये मेरी आप लोगों से परमेश्वर के वचन से सलाह है। और दूसरी बात क्या है कि अपने जवानी के दिनों में आप अपने सृजनहार परमेश्वर को याद रखें। बुढ़ापे में नहीं, ये भी मान लीजिए कि लड़ाई खत्म हो गई तो सेना का जो तैयार कर सके प्रशिक्षण दे सके लड़ाई में जाने से तुम आज प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षण दे जब लड़ाई लड़ने के समय में सेना की आवश्यकता होती है, उस समय प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। लेकिन जब लड़ाई खत्म हो गए, मरने वाला मर जाए, इन्हें जीतने वाला जीत जाए, औते में प्रशिक्षण दे सके नहीं, वो समय क्या है खत्म हो गया। और दूसरी बात यह है कि इन्हें ऊँटा खाटलो है, ऊँटा खाटले का जगह बना उड़ने करे इन्हें आप ज्यादा बुद्धिमान बने सब हो सके ऊँटो खाटला का जब एक दुष्कार नहीं पानी में जहाज तो सब चालान नहीं वो सब चलते हैं चल सके ऊँटा खाटला का उद्देश्य से केवल हवा में उड़ना इन्हें जहाज से जो पानी में चल लियो तीना का जब तुम सोच चुके आऊँ इना का जाए उड़ावनी ही लाभ कोशिश कर सो बाकुन से उड़ने वाला ये तेरा उद्देश्य कैसे केवल पानी पर चलना
मुंडा घाटना उद्देश्य काय છે सिर्फ हवामा म्हणणं कसं तुमरा ने मारा उद्देश्य काय છે उन हरेक को जो मेरा कहलाता है, जिनको मैंने बनाया, जिनको मैंने सृजा, जिनको मैंने रचा, यशाया 43 के 7 में लिखा है किसके लिए बनाया, किसके लिए रचा, किसके लिए सृजा, उस परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। महिमा करना हमको हर चीजों में पहली प्राथमिकता किसको देना है, परमेश्वर को देना है। कहते आजकल जुआन घना खतरनाक है, आजकल जुआन घना खतरनाक है। बोलो पास्टर वही में से हिट हो गई बात तेविन नीविन धोवाई पवित्र आत्मा उतरे हमने गुडी को आते जी गुडी काय कर रहे बाइबल में मोबाइल घाले काय देख रहे ना काय नहीं एकदा हाडो निया वैसे भी पूछो हे देख लीजिए गुडी कर इमे ते आपण जो अधिकार निहाय तिने गाडी पोचने याने जे हाईवे ने कोणी छने कोण आपण निया वैसे ते सब नीविन बेबी पवित्र आत्मा उतरे 64 देखा दे और महान कहने मतलब क्या है ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो। एक सालों में साथ 365 दिन है, एक एक पद भी अगर याद कर सको तो सबसे प्रभावशाली प्रचारक बन जाओ। हालेलुया। एक तारा में एक एक गीत भी याद कर सो सबसे प्रभावशाली संगीतकार या गीतकार भी बन जाओ। मैं एक तारा में एक शायरी याद करो, कसली भी शायरी हो, ना बोतल खोलना चाहिए ना बोतल की ढक्कन खोलना चाहिए, ना बोतल खुलनी चाहिए और ना बोतल का ढक्कन खोलना चाहिए, परंतु आज के वचन के द्वारा आपके दिमाग का ढक्कन खोलना चाहिए, आपके दिमाग का ढक्कन। और एक हफ्ता में साला दुई प्रचार तैयार करो, दुई प्रचार एक हफ्ता में तैयार करो। मार जो असला डायरिया देश होता है कहाँ कारण कई जगह से बुलावा जाए फिर मैं आपको ऐसा हाथ उतरा नहीं चाहिए सुने एक दो प्रचार करने आपने से प्रचार कर चुके हैं। मैं ये मानता हूँ डायरी से बढ़कर के दिमाग में भी एक प्रचार याद होना चाहिए और आप लोग भी डायरी से बढ़कर गीतों को क्या करें, दिमाग में याद कर ले, लिख ले, क्योंकि ये कभी भी आपको काम दे देगा। और यहाँ वाला चित्र का है पट से लैंड जाते गाओ गाओ मोहनिस गाओ गाओ मोहनिस तो पाइट विसर रहे काय गाय तो जोतरा है छोटे जोतरा है युवा अवस्था में साथा अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर का जे बनाने वाला का जे याद करना छे अपन साथो साथ अपन का जे काय छे काय करना छे हर चीज का जे बाबू इतने भी दिमाग में फिट करना छे। अगला वचन आपको मन से काय छे रिमेंबर, आप जवान हो तब परमेश्वर को याद करें। परमेश्वर का वचन बुढ़ापे में परमेश्वर को याद करने के लिए नहीं बोल रहा है। कहना सोचा सोचे पास्टर मैं आम बहुत दिन देव रे आखा आखा परेशान करूँ भन्ने देव हम नौकरी करना चाहिए सोच कैसे बढ़िया बात है, पढ़ो जो बनना है आपको बनो, लेकिन क्या करो उस परमेश्वर को जिसने आपको बनाया है उसको स्मरण रखना बहुत जरूरी है। कब जब आप जवान हैं, बुढ़ापे में याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगली बात है क्या लिखा है जल्दी से जल्दी पढ़ दीजिए। क्या हो जाएगा जब आप बूढ़े हो जाओगे तो कैसी अवस्था आपके जीवन में आ जाएगी। अलंकारिक भाषा में लिखा हुआ है, अलंकारिक भाषा में। यस फटाफट 2 मिनट 5वें पद से 5वें पद से बार को जरा खबर 5वें पद से फिर जो ऊंचा और उससे पहले 4 पद हाँ सभे पद से और सड़क 12 का और सड़क की उससे पहले 3 से और समय घर के पहुले काटे। देखो जी बुढ़ापा बन के अवस्था है जैसे तो सुलेमान यहाँ तक देखा रही हूँ कि बुढ़ापा में कहा है जैसे दहरा में कहा है जैसे उस समय घर के पहरुए काटेंगे। अब घर के पहरुए क्या है हाँ ये डुकरा बाहर सुन तो धाम के डुकरा रुक तो मैंने धाम का मौसम इना आप सुन का बोल लग रहा है करंट थोड़ा है। उस समय जब आप बुढ़े हो जाओगे, जब आप पूरी तरह से आपकी उम्र में ढल जाओगे तो घर के पहरुए कांपेंगे। इसका मतलब आपके हाथ कांपने लग जाएंगे। यस और बलवंत झुक जाएंगे, बलवंत झुक जाएंगे। आज तो असं છે કે 20 पार निते काय 30 पार जे टाइटर भी हलने बाज जैसे ऐसा लचो लचो हलने बाज जैसे घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। यस उससे पहले और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण पिसनहारियां मतलब आज जब 32 छे कभी 2 कम ऐसे 30 कभी 4 कम ऐसे 15 से 26 कभी 5 कम ऐसे ऐसा पोरी पोरी जे दांते छे काय छे वीडियो पर से कहलास मार मामा ने इसने मोरी गए तेरे एक भी दांत नहीं तो
ते पिढ्या तिने गाजे डुकऱ्या याने कतला आपण डुकी कतला डुकी नाव से तिने गाजे पुकार दिला बापन क्या काय करे पिछड़ हरिया थोड़ी रहने के कारण काम करना बंद कर देगी जिद आज बुकरा हड़को भी पर छूटे भी धीरे धीरे राबड़ी भी नीचे आए पिछड़ हरिया बिल्कुल कम है जैसे दाते उखुई जैसे हिमी गीत गाओ सुने